हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। लूसेंट साइंस से हम लोग फिज़िक्स का सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए थे फिज़िक्स को। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे हम, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यांत्रिकी मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। टोटल 218 क्वेश्चन इसमें हैं, 218 क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपका सब क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाए। आपका मैकेनिक्स यांत्रिकी जो चैप्टर है आपका फिजिक्स में वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो वीडियो करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? तो कार्य का मात्रक है हमारा जूल। सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ठीक है, तो जड़त्व का माप कौन सी मात्रा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपका द्रव्यमान। क्या हो जाएगी? द्रव्यमान। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी है। तो उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रम, दाब का हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ये मात्रक दिया है, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, दाब का पास्कल, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम और उच्च वेग का मैक हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को सुमेलित करना है, तो इसमें हो जाएगा आपको फिफ्थ नंबर में जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, जूल हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, तो कार्य हो या ऊर्जा तो उसका मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है फिर है एम्पियर। एम्पियर किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका किसका? तो ये हो जाएगा आपको धारा का। ठीक है, धारा का एम्पियर हो जाएगा। वाट हो जाएगा आपका समयार्थ का वाट हो जाएगा। उसके बाद वोल्ट हो जाएगा आपको विभवांतर का, और कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जूल हो जाएगा कार्य का, एम्पियर धारा, वाट हो जाएगा सामर्थ्य का, और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा सुमेलित, इसमें भी करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 6 नंबर त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इकाई। बल का हो जाएगा न्यूटन। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। कृत कार्य का क्या हो जाएगा? कृत कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आवेग न्यूटन सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा मात्रक समय का नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। तो ये किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम्स में। अधिवर्ष आपका समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक है। 8 नंबर है पार्शिक इकाई है। पार्शिक इकाई है आपको किसका? तो दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 9 नंबर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये सेल्सियस जो हो जाएगा ऊष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका डी आंसर हो जाएगा। 10 है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्यूरी किसका इकाई है? तो क्यूरी ही रेडियो एक्टिव
धर्मिता का इकाई है क्यूरी। दाब है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। कैंडेला हो जाएगा, मात्रक किसका है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 हो गया हम लोग का, 15 हो गया, 16 होना चाहिए यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल ऊर्जा का हो जाएगा, ऊर्जा का या फिर कार्य का बताए ही थे, तो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ये लागू की गई थी आपको 1971 में। 16 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 17, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो एम्पियर हो जाएगी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर हो जाएगी। 19 है, डेसिबल, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो है ये आपको लाया जाता है वातावरण की ध्वनि को नापने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने में, एम्पियर जो है ये क्या नापने की इकाई है, तो ये हो जाएगा एम्पियर करंट नापने की इकाई हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 में पूछ रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल और दाब का ये सेम राशि का विमीय सूत्र नहीं होगा। 23 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोलीय इकाई। 24 है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, तो ये बल हो जाएगा, वेक्टर मात्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो संवेग, वेग और कोणीय वेग ये सब सदिश राशि हो जाएगी। और कौन सी नहीं है, तो ये द्रव्यमान सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग हो जाएगा, संवेग, वेग, विस्थापन, कोणीय वेग ये सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाता है, ठीक है। और दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब आपको अदिश राशि हो जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में सदिश राशि है, पहले निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं, ये हो जाएगा आयतन, बाकी सब सदिश है। 29 है, कौन सी सदिश राशि इसमें पूछा है, तो वेग ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्क्रम परिमाण नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा E=v-u/t, ठीक है। 32 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है, तो ये प्राप्त की जाती है आपको द्रव्यमान। 33 है, विमा mlt-2 किसके अनुरूप है, ये बल के अनुरूप है। 34 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो ये कम हो जाता है, ठीक है, आवर्तकाल टाइम पीरियड कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा, तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुना हो जाता है, ठीक है। 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। कोई पिंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इस ग्रह पे हैं और चंद्रमा पे जाएँ तो भार में अंतर होगा, द्रव्यमान में अंतर नहीं होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका है, तो ये क्या कौन सा रूल फॉलो करता है, कौन सा नियम, तो ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ठीक है। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी,
जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसी स्थिति में रहती है वस्तु वैसी स्थिति में रहेगी। जब तक कि कोई बल उस बल पे बल बाह्य बल बोल सकते हैं वो कार्य नहीं करे तब तक वैसे ही रहेगी। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है ऐसा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो पहले थ्योरी वाला देख लीजिए वीडियो, ये आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको लगा देंगे प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हैं यांत्रिकी टॉपिक को। और नेक्स्ट टॉपिक भी देख के रहिएगा ताकि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में आपको इजी हो समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का है 39 हो गया। 40 नंबर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगी होनी चाहिए। ठीक है, 41 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कथन कौन सा नियम फॉलो करता है, तो ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, 42 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण ही संभव है। ठीक है, 43 है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये न्यूटन का ही प्रथम गति का नियम हो जाएगा, उसका रूल ही अब फॉलो कर रहा है। तो 43 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 में पूछ रहा है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, ये सत्य हो जाएगा। 45 है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो वो किसी पिंड के क्या पूछ रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये हो जाएगा आपको जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है ये कौन से बल के कारण आगे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपको पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर जो आरोपित बल लगती है उसके कारण वो आगे बढ़ता है, या फिर इसको घर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, घर्षण बल के कारण ही हम लोग पृथ्वी पे चल पाते हैं। ठीक है ना, घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम लोग स्थिर रह ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये समझाया जा सकता है आपको न्यूटन का पहला नियम के द्वारा ही। ठीक है, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं उसके द्वारा ही आपको जड़त्व के कारण ही होता है जो ब्रेक लगाने पर यात्री गिरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो ये कारण है आपको क्या, तो ये है आपको विराम जड़त्व। ठीक है, विराम जड़त्व कारण है। बहुत सारा क्वेश्चन में आंसर लगा हुआ है लेकिन सब आंसर सही नहीं है, तो उस टिक किया हुआ आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा। 51 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो ये पकड़ता है क्यों, तो ये इसीलिए पकड़ता है क्योंकि ये कारण आपको क्या हो जाता है, तो कारण हो जाता है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इससे वो विश्राम की स्थिति में बॉल को लाना चाहता है, इसीलिए वो हाथ पीछे की ओर करके खींच के पकड़ता है बॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो ये हो गया द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन, मास गुने एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बल हो गया
और ये दोनों का गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 53 है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कोई भी मात्रा चेंज नहीं होगी, कहीं भी मात्रा चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ आपको क्या हो रही है चेंज, तो भार घट जा रहा है, क्योंकि 1/6 वहाँ हो जाता है भार, तो इसीलिए भार घट जा रहा है, लेकिन मात्रा वैसे की वैसे ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, ताकि 218 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 56 नंबर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि पूछ रहा है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, अत्यल्प है, मतलब कम है। ठीक है, क्या है, कम है। तो 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 57 है, हमको 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, बोरा 20 kg के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, तो ये 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 58। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है, तो कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए विस्थापित करने में असफल हो रहा है। 59 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ने के कारण, क्या बढ़ने के कारण, स्थायित्व बढ़ने के कारण। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि, तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए। 61 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि, तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर क्या होता है, जल का आयतन बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब हम लोग आयतन, जल का आयतन को परिवर्तन करेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा बोल रहा है, तो 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा है, तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा। 64 है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, किसके, तो झील के पानी की सतह के नीचे जो है उतना विस्थापित होगी। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का हो जाएगा सी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो उसमें गति का कौन सा नियम, पहला नियम लागू होता है। 66 से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, तो कम होता है।
67 हम लोग देख लिए, तो इसमें पूछ रहा है डोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल डोरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। 68 है हमारा, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि इसमें हो जाएगा लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। 69 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। थोड़ा क्या बोल रहा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील जो है ये पारे में तैरती है। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक है और पारे से कम है, इसीलिए वो पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। तो 71 क्या है हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसमें भार में ह्रास होता है। यह ह्रास मतलब कमी कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। कितना होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है। 73 हम लोग का क्या है, 73 में पूछा गया है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नाव नदी से समुद्र में जाएगी थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। 75 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है पानी का घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदल देने पे घनत्व जो होता है ये अपरिवर्तित रहता है, मतलब ये नहीं बदलता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। 77 है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना इसीलिए आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, घनत्व ही है। क्या है, तो घनत्व ही है। और नेक्स्ट हम लोग का है 29, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये जो रहता है 1/9। ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9 भाग जो है समुद्र से ऊपर रहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। 82 है हमारा, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से क्या होगा, दाब घट जाएगा। 83 है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। 84 है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा, दाब पे क्या असर होगा, दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर। इसमें बोल रहा है प्रायः तेज़ आंधी आने पर टीन या फूस की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि, ये क्यों उड़ जाती है, तो ये उड़ जाती है आपको इसीलिए क्योंकि छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु
छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। 87 है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि क्या होता है, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा। 89 है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। 90 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होगा, तो ये 2% बढ़ जाएगा। 91 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होगा। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। नेक्स्ट हम लोग देख लें 93 नंबर। 93 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। 94 है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। 95 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 96 नंबर है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पे सांस लेना क्यों कठिन होता है, तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 97 है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। 98 है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, तो ये वायु दाब द्वारा ये हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा कार्यकारी वायु दाब बढ़ने के कारण। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन 99 हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों फटता है, तो ये वायु दाब घट जाता है इसीलिए। 100 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। 101 में सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है हम लोग का, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 104 है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोगों का है 105 नंबर, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो ये हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में। ठीक है। बहता हुआ, चलता हुआ, ये सब में गतिज ऊर्जा होता है। जो रुका हुआ है, जो सिर्फ खींचा हुआ है, उसमें हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा इसमें हो जाएगा। 107 है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप वीडियो देख लीजिए, थ्योरी वाला वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में उसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। 108 है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है सीढ़ी चढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 109 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ही बताता है, यही बोलता है कि कोई भी ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। तो इसी नियम का ये कथन है। 110 देख ले तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल जो है ये हो जाता है आपको पास्कल का नियम का, ठीक है, प्रयोग। 111 है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। तो ये होती है आपको रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। मोड़ लेते समय वो झुकता है क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। कौन सा बल लगता है, तो ये लगता है आपको अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अपकेंद्रीय बल। 115 है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। 116 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये करता है आपको अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रण, ठीक है, अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत लगता है उसमें। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है, तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्या होता है, चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन जो है ये काम करता है आपको रैखिक संवेग के सिद्धांत पे, रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पलायन वेग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 120 है, भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है, कितना होता है, 24 घंटे का होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या होगा, पृथ्वी पे कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, सिर्फ भार बदल जाएगा। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। 124 है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पूछ रहा है, पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी। तो ये हो जाएगी आपको पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ठीक है, 125 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, किधर जा रही हो, तो लिफ्ट जा रही हो आपको त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है
36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्योंकि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है। हाँ ठीक है, तो ये बोल रहा है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वत पे क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो गेंद ज़्यादा उछलेगी। नेक्स्ट है हमारा 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो कौन सा परिणाम होगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, ना ही कोई भार रहेगा ना ही कोई द्रव्यमान बचेगा। 129 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, 113 क्वेश्चन देख ले। तो लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछ रहा है। ये पेज थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो सुनिएगा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछ रहा है, किस पर निर्भर करता है। टाइम पीरियड किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त पड़ जाती है। तो लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाएगी तो 2% उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। तो झूलने का समय हो जाएगा आपको 2 गुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी, बढ़ेगी। 135 है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p² by 2m हो जाएगी। 136 है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। 137 है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। तो जल के तल पर तेल फैलता है, क्यों फैलता है। तो ये फैलता है आपको, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसीलिए वो फैल जाता है। 138 है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है। तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत कहता है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत लगता है इसमें। ठीक है, 139 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही, सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है। 140 है, एक द्रव बूंदी की प्राकृतिक गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है। तो ये कारण आपको क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव ही हो जाएगा। 141 है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह हो जाते हैं लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। ठीक है, लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं, लार्वा भी मर जाता है तो फिर मच्छर नहीं बढ़ते हैं। 142 है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है आपको पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है किधर। तो गिरती है ये उसके हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 144, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है तो न्यूटन का किस नियम का वह पालन करेगा जो वो तट तक पहुंच जाएगा, किनारे तक पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको
तीसरा नियम का पालन करेगा तो ये पहुंच जाएगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पे पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये हो जाएगा, बताइए फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा घट जाता है। 147 है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या होगा? घट जाता है। 148 है संवातक कमरे की छत। क्या बोल रहा है? संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। 149 कथन और कारण दिया है, तो 149 का क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। ए में क्या बोला है? अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। ठीक है। और यह क्या बोल रहा है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। बढ़ाते नहीं हैं, क्या करते हैं? घटा देते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 150 है। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व ही नहीं है तो खड़ा नहीं हो सकते। 151 है, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई, तो केश नली का व्यास दुगुना हो जाएगा तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपको आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई है पॉइज। ठीक है, पॉइज, पॉइजन होता है ना, पॉइजन से पॉइज याद रखिएगा। श्यानता की इकाई पॉइज। 153 क्या है? जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो ये ऊंचाई जो होगी ये आपको कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। ठीक है, कम व्यास वाली में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग का 154 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको केशिकीय घटना होता है। ठीक है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। ठीक है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट में आपको डाल दिया जाएगा इसका टॉपिक। यांत्रिकी चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। 156 है, वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्लवन का नियम से संबंधित है। 157 है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है आपको आर्किमिडीज का ही सिद्धांत। देखिए यहाँ पे आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत का पता भी चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है हमारे न्यूटन। 159 है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। ठीक है, किस पे? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। 60 है, 160 में पूछ रहा है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने के कारण क्या है? ठीक, कारण पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे की भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे आपके ग्रीस से।
पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं, उसका कारण है आपको असंजक बल का अभाव। असंजक बल का अभाव। 164 है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किस तरफ घूमता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है तुल्यकारी उपग्रह। 165 है, पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य क्या है? तो ये है स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मतलब पोटेंशियल को काइनेटिक में बदलना। नेक्स्ट है हम लोगों का स्थितिज है, स्थितिज घर्षण है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट हमारा 166 है कि जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बोल रहा है, इसका हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक। जेट इंजन, पहला बोल रहा है जेट इंजन अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। सेकेंड है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। 167 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के स्तर पर प्रभाव पड़ता है उतना ही रहेगा पानी, ठीक है, पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 168 है हमारा, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला लगा के बना लीजिएगा आप लोग। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। पावर का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ये हो जाएगा आपको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है वही रहेगा, ठीक है। 172 है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। 173 निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का तो एकमात्र कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा वो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 174 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये न्यूटन किए थे। 175 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ये हो जाता है ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है ऊर्जा का, न ही विनाश। नेक्स्ट है हम लोग का 176 है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो ये पलायन वेग कर चुके हैं हम लोग, ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पास्कल इकाई किसका है? तो पास्कल इकाई है दाब का। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके समतुल्य है, किसके समान है? तो ये हो जाएगा 0.1 बार के समान। 179 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। 180 है, किसी पिंड का भार क्या होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पे सर्वाधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा। 181 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। 182 है, 182 में बोला गया है राशि और मात्रक दिया गया है, इसका बी हो जाएगा। विद्युत बल का न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम। विद्युत विभव का हो जाएगा वोल्ट। विद्युत धारिता का हो जाएगा फैराड।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 183 है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है। ये कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट है हमारा 185। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है, तो भारहीनता होती है आपको गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पे भारहीनता महसूस होगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 189 है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है? तो स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 190 है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है। नेक्स्ट हम लोग का 191। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब हो जाता है सहसा कम हो जाता है तो कम हो जाएगा तो भविष्यवाणी की जाती है तूफान की। नेक्स्ट 192। इसमें बोला गया है अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। 194 है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर मात्रक है, तो न्यूटन मीटर मात्रक है आपको ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो ये हो जाएगा 196 का हम लोग का 9.8 न्यूटन। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? तो ये दूध का घनत्व बढ़ता है। एक पिंड का संवेग जो है एक सदिश राशि है और फिर एक पृथकीकृत तंत्र में संरक्षित राशि है। ठीक है, तो 198 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का धक्का सह प्रायः स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। 200 है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर, 746 वाट। 202 है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हम लोगों का 103। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो इस हो जाएगी आपको बल की। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि इसमें हो जाएगा आपको
क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों का एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक साथ भवन के शिखर से गिराया जाएगा तो क्या होगा। तो ये आपको होगा दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम किस द्रव्य का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको पेट्रोल का। 207 है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी तो ये हो जाएगी ml1T0 m0l1T0। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पे तो बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण पर। 209 है हमारा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है तो ये तैरती रहती है आपको पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है तो ये हो जाएगा आपको कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। क्रिया एवं अभिक्रिया क्या है तो क्रिया एवं अभिक्रिया जो है ये आपको इसमें सभी सही है। दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। ठीक है। 212 का जाए एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके जाए कि एक अधिकतर क्षैतिज ऊर्जा तय कर सके। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसका हो जाएगा आपको 45 डिग्री। एंगस्ट्रम क्या मापता है तो एंगस्ट्रम मापता है तरंगदैर्घ्य को। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं तो ये बता दिए थे हमारे ब्रह्मगुप्त जी। नेक्स्ट है 215 नंबर क्वेश्चन। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी तो घड़ी क्या होगी तो ये सुस्त हो जाएगी। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल हो जाएगा घर्षण बल। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल कौन सा हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो है अपकेंद्री बल हो जाएगा आभासी बल। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाएगी ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके तो ये हो जाएगा 36 से 45 डिग्री का कोण तक। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं अगर फिजिक्स का देखना है तो। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे उष्मा का ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। उष्मा में आपको कितना ऑब्जेक्टिव्स है तो उसमें भी आपको हो जाएगा 173 ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है। तो ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का आपको टोटल ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।